मैं इनसे बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि उनके जो ज़ख्म हैं वो बहुत ताज़ा हैं, इनका इलाज चल रहा है, तो मैं किसी उनको और ज़्यादा अज़ियत में नहीं डालना चाहता। यहाँ से हम पुलिस स्टेशन की जानिब चलेंगे। मैं मुड़ी सीधी इसके अंदर मड़े कॉल आया तो मैं अन्य दिते क्या खाली रेडिटा तो दिखा दा मोइन चोरी चाय भी मोइन थे। अच्छा वी कपना साथ मैं इतनी मुश्किल नाल उसको जान छुड़ाई अपनी। ठीक है। मैं नस्सी आई मड़े निक्के की कप्पी टुक्की। अच्छा बस जन रहा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, चीज़ें लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह खास दरख्वास्त उन खास लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत और सच से नफरत करते हैं, वो कोशिश करें चैनल सब्सक्राइब हो जाए, शायद कभी ज़िंदगी में हल्का सा ज़मीर जागने का चांस बन ही जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, आज मैं इंतहाई दुखी दिल के साथ एक ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ पे जो वाक़या पेश आया, अंधोनाक एक सानहा हुआ, वो सुनने के बाद मैं इस्लामाबाद से यहाँ आने पे मजबूर हो गया क्योंकि वाक़या और सानहा इतना अंधोनाक और इतना दिल बर्दाश्ता कर देने वाला था कि मुझे यहाँ पहुँचना पड़ा। ये ज़िला एबटाबाद का गांव है सिम्बर, जहाँ पे इस वक्त मौजूद हूँ। जो बकरा ईद गुजरी है हमारी अभी, ईद उल अज़हा, उससे 2 दिन पहले मतलब 18 जुलाई का वाक़या है, ईद से 2 दिन पहले का। तो यहाँ पे जो वाक़या है उसकी तफसील कुछ जो मुख्तसर तफसील है, बाकी तो मैं इनसे जानूंगा। तो वो ये है कि रात के 12 बजे के करीब एक घर में एक शख्स आता है और वो 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों को तेज़दार खंजर से, या कह लें कि छुरी थी उसके पास जो आला था, उससे ज़बह कर देता है। एक खातून जो है उम्र रसीदा, उनको ज़बह कर, बच्चों की दादी, जो उन बच्चों 2 मासूम छोटे छोटे बच्चों की दादी थी, उनको ज़बह कर दिया जाता है। उसके बाद जो बच्चों की माँ है उस पे वार होता है, लेकिन वो अल्लाह ताला का जो है कुदरत है कि वो उस मुजरिम ने पकड़े जाना था तो वो बच जाती हैं। वो किस तरह किस हालत में कहाँ जाती हैं रात के 12 बजे, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, गांव है, तो यहाँ पे घर ज़रा फासले फासले पे होते हैं, दूर दराज होते हैं थोड़े, तो क्या मुश्किलात पेश आई वो भी जानेंगे। तो ये जो मेरे साथ भाई बैठे हैं इस वक्त, ये उस खातून के हस्बैंड हैं, खामद हैं, जो इस अंधोनाक वाक़े में बच गई हैं, जिनके काफ़ी ज़्यादा वो तेज़दार आले से उन पे भी वार है, गर्दन उनकी भी आधी कट चुकी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। तो इनके जो 2 बच्चे हैं उनको ज़िबा किया गया। भाईजान, आप कहाँ पे थे जब ये वाक़या पेश आया? मैं पिंडी में था आप जी। रावलपिंडी में काम करते हैं? जी मैं काम करता हूँ। अच्छा, आपको तफसील बताया ये जा रहा है जी कि वो खातून जो है इस वक्त वो, क्योंकि पहले तो 1-2 दिन उनको यही बताया गया, बच्चों का बताया नहीं जा सका, कि वो कोई बताने की हिम्मत हौसला नहीं कर पा रहा था कि उस खातून को, जख्मी खातून को, जो खुद जो है ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थी, किसी में हिम्मत हौसला पैदा नहीं हुआ कि उनको बताया जाए कि उनके दोनों बच्चे दुनिया में नहीं है। उनको पहले तो यही बताया गया कि बच्चे दूसरे कमरे में हैं, या मतलब वो इसी तरह उनके साथ बहाने लगाए गए। लेकिन आप ये बताएं, अभी जो इतने दिनों में आपकी बीवी से थोड़ी बहुत बात हुई है, उन्होंने तफसील क्या बताई कि क्या वो कैसे वाक़या पेश आया? इसी तरह वाक़या पेश आया कि वो आया इधर आके, दरवाज़ा खटखटाया, मेरी वालदा को कहा कि मुझे बर्तन चाहिए देज का जो है, ठीक है वो मुझे निकाल के दो, सुबह चावल पकाने हैं जी। ख़त्म के लिए। जी। तो मेरी वालदा बाहर आई, वो स्टोर में गई उनको देज का देने के लिए, तो पीछे उनके गया, तो उनको उधर ही जो है ना, पहले सबसे वार उन्होंने आपकी जो वालदा है उन पे किया? जी जी वालदा पे किया, उनको उधर ही जो है ना तेरदार खंजर से जो है ना उनको एक ही वार में काम का इतना तेजदार आला था वो? जी बिल्कुल। मतलब वो मंसूबाबंदी करके आया था, प्लानिंग करके आया जी था? बिल्कुल करके आया था। अच्छा, उसके बाद बच्चों को क्यों उसने, मतलब सोए हुए थे बच्चे और बच्चे उठ गए, जाग गए? तो जब वो मेरी बीवी जो है वो अंदर कमरे में लेटी हुई थी, जी। सोई हुई तो नहीं थी, तो वो जब वापस मेरी बीवी के पास गया तो बच्चे भी पास सो रहे थे, तो उसने शोर शराबा किया, मगर जो है ना उसको उधर ही पकड़ लिया, उसको काफ़ी वार किए हैं गर्दन पे, वो शदीद जख्मी है, उसकी हालत बहुत काफी सीरियस ज्यादा है। हाथों पे भी उन पे हाथों मतलब पे भी मजामत की उन्होंने? जी आगे से मजम्मत की, उसको फिर नीचे गिराया, पर वो बच के निकल गई।
تو اسی دوران بچے بھی جو ہے نا جاگ گئے شور سے تو اور اچھا ان کے بعد وہ بچوں کو کیا اس نے؟ جی آپ کی جو مسز ہیں ان کے بعد بچوں کے جی بعد جی کیا؟ جی جی اچھا مسز میری وہ باہر نکلی تو باہر گیٹ کے ساتھ ٹکرائی تو وہ باہر نکل گئی تو پیچھے بچے باہر آئے تو وہ جو ہے نا پیچھے سے بچوں کو اس نے پکڑ کے ذبح کر دیا. تو خیر آپ کا غم بانٹنے کی ہم جتنی بھی کوشش کریں وہ مشکل کام ہے کیونکہ آپ کے بچے تھے. تو جتنے بھی میں پیارے پاکستانی ہوں بیسیکلی یہاں آنے کا مقصد یہ ہے میں اس کا فالو اپ پورا رکھوں گا. سال 2 سال جتنے بھی لگتے ہیں ویسے سال 2 سال لگنا ہی چاہیے کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے اس نے اقبال جرم کر لیا. جی کر لیا اس اس نے کہہ دیا پولیس کے سامنے بیان دے دیا. جی اچھا پیارے پاکستانیوں یہ ہے کہ تہرے قتل کی یہ واردات ہے اور جو ایک خاتون بچ گئی ہیں وہ قسمت سے بچ گئی ہیں ان کو بھی اپنی طرف سے اس نے ختم کر ہی دیا تھا. اور میں نے یہ سنا ہے جو مجھے سٹوری پتہ چلی ہے کہ وہ یہاں پہ اس نے سمجھا تھا کہ چاروں ختم ہو گئے ہیں تو وہ ساتھ مطلب گھومتا پھرتا رہا ہے یہاں پہ حالات میں. وہ جب ایسے حالات ہو گئے سب کو محلے والوں کو پتہ چلا تو وہ بھی ادھر ہی سنا ہے کہ وہ بھی ادھر ہی آ گیا تھا ادھر ہی لوگوں کے بیچ میں تھا سارا. لوگوں کے بیچ میں پھرتا رہا کہ مطلب اس کو یہی تھا کہ سب گئے. ہاں وہ اس کو یہی تھا کہ وہ جو میری بیگم ہے وائف ہے وہ بھی جو ہے نا کہیں ادھر ہی کہیں نیچے اوپر کہیں پڑی ہوگی وہ بھی مر گئی ہوگی. اس نے اپنی طرف سے اس کو بھی جو ہے نا ختم کر دیا. اچھا تو انہوں نے جب بیان تھوڑا سا دیا تو اس کے بعد گرفتار ہوا وہ. جی 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 جب انہوں نے جو خاتون بچ گئی انہوں نے کسی طریقے سے پولیس نے بیان لیا اس کی ویڈیو میں انہوں نے بتایا جب کہ اس شخص نے یہ کام کیا ہے تو پھر میرا خیال ہے موقع سے وہ گرفتار ہو گیا. تو اس بیسیکلی میرا بنیادی طور پہ مقصد یہ تھا کہ اندھوناک واقعہ تو ہے ملک بھر میں سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں جب سے وہ سنبھالا ہے کبھی کہیں قتل کبھی کہیں قتل لیکن جب تک یہ مجرم ایسے جو ہیں اپنے عبرتناک انجام کو نہیں پہنچتے عدالتیں ان کو سزا نہیں دیتی ان کو ضمانتیں دے دیتی ہیں تو وہاں سے گڑبڑ ہوتی ہے وہاں سے معاملہ خراب ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے جن کے اندر یہ شیطانی ایسے کام کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے ان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. تو میں بیسیکلی آیا ہوں کہ میں فالو اپ پورا دوں گا اس پروگرام کا جب دوبارہ اس شخص کو سزائے موت ہوتی ہے ہونی چاہیے کیونکہ اور جلدی ہونی چاہیے مہینوں سالوں پہ بات نہیں جانی چاہیے بلکہ ہفتوں پہ بھی بات نہیں جانی چاہیے کیونکہ اصولی طور پہ اس نے اقبال جرم کر لیا ہے تو اس کے بعد یہ دنوں کی بات ہونی چاہیے دنوں کے بعد اس کو سزائے موت سنا دینی چاہیے. تو اس کے بعد یہ مجرم جو ہے شفاق مجرم بری ہوتا ہے یا یہ سزائے موت اس کو ہوتی ہے اس کا فالو اپ لینے دوبارہ مجھے جب بھی آنا پڑا میں دوبارہ آؤں گا اسی گاؤں میں. میں اسی دوران یہ بھی کہنا چاہتا ہوں میں کوشش کروں گا کہ نتھیا گلی کے قریبی ایک جو ہے قصبہ ہے ڈونگا گلی جسے کہتے ہیں جو پورے پاکستان سے یہاں سیاح آتے ہیں اس طرف نتھیا گلی کی طرف سیر کرنے ان کو پتہ ہے ڈونگا گلی جو ہے بڑا مشہور یہاں کا علاقہ ہے وہاں پہ جو ہے پولیس اسٹیشن ہے. میں کوشش کروں گا کہ وہاں جا کے تو پولیس کا موقف بھی لوں جو پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او ہیں یا جو تفتیشی ہیں آفیسر ہیں جو اس کیس کو ڈیل کر رہے ہیں اس سے بھی اس کا موقف لینے کی کوشش کروں گا. تو پیارے بھائیو آپ میں سے کوئی بات کوئی ڈیٹیل تھوڑی بتانا چاہے تو آ جائے ذرا. شکریہ بھیا. جی آپ آ جائیں بھیا. آپ ان کے عزیز ہیں. جی میں بچی کا چچا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا پیارے پاکستانی میں ایک بات بتا دوں میں اسی گھر میں بیٹھا ہوں جہاں پہ یہ واردات ہوئی ہے. یہی جگہ ہیں جہاں پہ واردات ہوئی ہے انہی کمروں میں جو بچوں کے گلے کاٹے گئے جہاں پہ واردات ہوئی جہاں پہ بچوں کے گلے کاٹ دیے گئے اور اس جو عید قربان تھی اس سے 2 دن پہلے 3 دن پہلے جو ہے اس گھر کو جو ہے ایک بہت زیادہ بڑے سانے کا سامنا کرنا پڑا اور یہاں پہ ہر دل جو ہے دکھی ہے آس پاس کے لوگ جو ہیں محلے والے. تو آپ کیا کہیں گے اگر ہم بنیادی نقطے کی طرف جانے کی کوشش کریں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا بیسک وجہ اتنا بڑا سانحہ کرنے کی وجہ کیا بنی؟ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے کوئی شواہد ملے ہیں جو ہماری وہ بہت بزرگ خاتون جن کا ماڈل ہوا انہوں نے اس لڑکے کو ایک گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے جو گھر سامنے جو بالکل گھر ہے یہاں سے جو نظر آ رہا ہے سامنے گھر ہے یہاں اس نے چوری کیا وہ گھر بند پڑا وہ گھر بند تھا. جب اچھا مجھے تھوڑی سمجھ آ رہی ہے سٹوری کی کہ یہ سامنے بالکل گھر ہے وہ خاتون جو ہیں گھر کی سربراہ تھی یہاں پہ جو بچوں کی دادی تھی تو انہوں نے اس کو نکلتے دیکھا وہاں نکلتے ہوئے دیکھا ہے. اور کتنے دن پہلے کا واقعہ ہے وہ جو چوری والا؟ یہ میرے خیال میں ایک واردات سے 2 دن پہلے کا واقعہ ہے. پیارے پاکستانی واردات سے 2 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ اس شخص کو سامنے گھر ہے تو اس گھر میں چوری کرتے وہ گھر بند پڑا ہوا تھا تو اس گھر میں چوری کرتے اس گھر کی خاتون نے دیکھ لیا جہاں پہ میں بیٹھا ہوں جہاں پہ واردات ہوئی ہے. تو یہاں پہ ایک بات اور بھی کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ کیا ٹرینڈ بن گیا ہے ہمارے اوپر سے لے کے سیاستدانوں سے لے کے حکمرانوں سے لے کے جو ہمارے کرتے دھرتے ہوتے ہیں اس ملک کے بنے پھرتے ہیں کہ جس کی بھی چوری پکڑی جائے گی جو بھی چور پکڑا جائے گا جس کو کوئی چوری کرتے دیکھ لے گا جس کو پکڑ لے گا تو وہ دوسروں کو مار دے گا
दूसरों को कत्ल करेगा या जिस घर में चोरी की है उनको मार देगा। मतलब ये ट्रेंड बन गया है, ये ऊपर से लेकर ट्रिकल डाउन इफेक्ट है जो पूरे माशरे में फैल रहा है कि जो चोरी करता रंगे हाथों पकड़ा जाए, वो सियासतदान हो या जो भी हो, वो उस जो देख ले जो चोरी करता रंगे हाथों पकड़ ले, उसको या तो गालियां देगा या उसका बुरा भला कहेगा, वो बेशक मुल्क ही क्यों ना हो। मुल्क के साथ भी गद्दारी पे आ जाते हैं लोग, मुल्क के साथ भी, मुल्क को भी बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे मुआशरे का अलमिया है कि ऊपर से नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ रहा है ये कि मुआशरे में जो चोरी करता है या चोरी करता पकड़ा जाता है, वो जहां चोरी करता है उस घर को खत्म करना चाहता है, उस घर के रहने वालों को खत्म करना चाहता है, उस घर के रहने वाले उसको बुरे लगते हैं, जो देख लेता है वो बुरे लगते हैं, जो फैसला करना चाहता है वो बुरे लगते हैं। वो खातून ने जब उसको देखा तो जो घर की मालिक थी वो इनकी बहू थी। ये खातून जो जिनका मॉडल हो गया जी, इनकी वो बहू थी। वो जिनके घर में चोरी करते देख लिया। जी, जिनके घर पे चोरी करते देख लिया। वो लड़की बेवा भी है, वो घर से गई भी थी, घर उसका बंद था, तो वो लड़का वहां पे आया, उसने कहा मैंने उसके आपके घर से निकलते हुए देखा है और चोरी उसी ने की है। वो उसकी शॉप पे चली गई हैं वो बुजुर्ग खातून। अच्छा। उन्होंने कहा कि भाई मोइन तूने ये काम किया है, मेरी बेटी का भी जेवर चोरी किया है और मेरी बहू का भी। मेरी बहू जो है वो बेवा है, वो गरीब है, तुम मेहरबानी करो कि इसका जेवर वापस कर दो। अच्छा। तो उसने कहा कि जी मैं आप किसी को बताइएगा नहीं, मैं 1-2 दिन में जो है ना मैं आपको वो जेवर उसका वापस कर दूंगा। तो दूसरे दिन वो रात को फिर कहीं 12 बजे आया। 12 बजे के मतलब उसने जेवर वापस करने के बजाय वो जो है ना लूटी दौलत वापस करने के बजाय उस घर को खत्म करने का सोच उसने कहा कि ये सबूत खत्म हो जाए कि मैं मोहल्ले में जो है ना मतलब मैं शो हो जाऊंगा कि वाकई ये पाकिस्तानियों ऊपर से मैं बता रहा हूँ ना, हमारे मुआशरे में ये ऊपर से चला आ रहा है ये सिस्टम, ये परवान चढ़ा दिया गया ये कल्चर जो है ना कि जिस घर में चोरी करो पकड़े जाओ या कोई देख ले तो उस घर को खत्म करने का सोच लो, वहां से खुद भागो लेकिन उस घर को खत्म करने का सोच लो, वो मुल्क हो या घर हो एक ही बात है जी। तो इसे अपने मामले को छुपाने के लिए उसने 4 जानें ले ली, मतलब 2 बच्चों का मर्डर कर दिया, उनकी दादी का मर्डर कर दिया, उनकी माँ को उसने बिल्कुल खत्म कर दिया था। वो तो अल्लाह ने अपनी कुदरत से उसको कुदरत ये भी थी ना कि उसने पकड़े जाना था, उसने पकड़े जाना वो तो साथ फिरता रहा इधर। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये है कि मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस मौसम में, इस इतने मुश्किल इलाके में, बारिश का माहौल है, बारिश भी ज़्यादा है, स्लीपिंग है, तो आप यहाँ हमारे पास पहुँचे, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्यारे पाकिस्तानियों, उन खातून से भी मैं बात करना चाह रहा था वैसे, लेकिन बताया यही जा रहा है कि वैसे भी उनके साथ बात करना मेरा भी शायद हौसला ना हो, मैं बात करना भी चाहूँ क्योंकि वो जिस हालत में है उनके साथ बार बार बात करना भी उनके जख्मों को छेड़ने वाली बात है, उनके अपने जख्म भी हैं। तो प्यारे पाकिस्तानियों, मैं कोशिश करूंगा कि जो मुतलका थाना है जहाँ पे ये डूंगा गली, नथिया गली के बिल्कुल करीब जो थाना है, पुलिस स्टेशन है, तो वहाँ पे जाके जो पुलिस का मौक़िफ़ है और उनसे जानूंगा कि अब इस बंदे को क्या सज़ा मुतवक्के है। आप क्या कहते हैं, आप कानूनी जो मामलात हैं, पेचीदगियाँ हैं, उनको देखते हुए क्या कहते हैं कि इसको कितने दिनों में, कितने महीनों में या कितने सालों में सजाए मौत हो सकती है। ऐसे मुजरिमों को अगर सजा नहीं मिलती, अपने अंजाम को नहीं पहुंचते, सजाए मौत को नहीं पहुंचते, तो हमारे पूरे मुआशरे के मुंह पे तमांचा होगा। जो है हमारे इंसाफ देने वाले इदारे हैं उनके मुंह पे भी, पूरे मुआशरे के मुंह पे। प्यारे पाकिस्तानियों, जो है मैं उनसे बात करने का हौसला रखूंगा भी नहीं वैसे, और मैं सिर्फ आपको उस घर में जहाँ पे, जिस रूम में वो कमरे में मौजूद हैं इस वक्त, उनकी तीमारदारी हो रही है, जारी बात है वो बहुत सीरियस हालत में थी, ज़िंदगी अल्लाह ताला ने उनको दे दी है, तो उनको सिर्फ मैं विजिट 1 मिनट के लिए करवाता हूँ। उन खातून की हालत भी थोड़ी सी बता देते हैं, बात नहीं करेंगे, बात करना भी नहीं चाहूँगा क्योंकि उनके जख्मों को छेड़ने वाली बात है। तो अब हम चलते हैं उनकी तरफ। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त उनकी जो वालिदा हैं, उनका जो मैके का घर है उस खातून का, वहाँ पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे उनकी तीमारदारी हो रही है, उनका इलाज चल रहा है, और यहाँ पे मैं उनसे बात तो नहीं करना चाहता क्योंकि बात करने का मकसद ये है कि उनके ज़ख्मों को छेड़ना, क्योंकि वो खुद भी इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है। मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए इनके पास इस वजह से आया हूँ कि मैं दिखा सकूँ और पूरी कौम को बता सकूँ कि मुआशरे में जो जुल्म हो रहे हैं, जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, आप कभी ये सोचने की कोशिश करें कि जिस घर पे जुल्म होता है वो किस हालत में चले जाते हैं और उनके घर से सालों तक वो सदमा बुलाया नहीं जा सकता। मैं इनसे बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि उनके जो ज़ख्म हैं वो बहुत ताज़ा हैं, इनका इलाज चल रहा है, तो मैं किसी उनको और ज़्यादा अज़ियत में नहीं डालना चाहता। यहाँ से हम पुलिस स्टेशन की जानिब चलेंगे।
अच्छा प्यारे पाकिस्तानियों, जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस स्टेशन पे जो मुतलका SHO साहब थे उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने अपने जो अफसरान बाला हैं, आला अफसरान हैं, उनकी इजाज़त के बगैर हमारे साथ बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने किस वजह से बात नहीं की ये वजूहात बताने से कासिर हैं वैसे, लेकिन वजूहात जो भी हों उन्होंने क्यों बात नहीं की, लेकिन इन जो मासूम लोग जो कत्ल हुए हैं इसकी भी कोई भी वजूहात हों, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए और इन मासूम जानों के कातिल को सज़ा मिलनी चाहिए और वो सज़ा कम अज़ कम सज़ाए मौत होनी चाहिए, ताकि मुआशरे में इबरत हासिल हो सके लोगों को। कोई भी कत्ल करने से पहले, बड़ा जुर्म करने से पहले 100 बार ये सोचने पे मजबूर हो जाए वो जो कर रहा है उसकी सज़ा उसे मिल के रहेगी।